पंजाब असम्बली में एक बिल आया एंटी सोशल एंड हैबिचुअल क्राइम बिल, ठीक है, अभी तक वो पास नहीं हुआ. मलिक अहमद खान साहब जो हमारे स्पीकर हैं वो भी परेशान हो गए जब उनके पास उन्होंने कहा ये आया कब है, मुझे नहीं पता लगा. What do you think about that Punjab government is going to launch again वो कॉलोनियल एरा वाली सोच है, या फिर हर पाकिस्तानी के ऊपर स्क्रूटनी इतनी टाइट करनी है कि अगर कोई सॉफ्ट इनकलाब भी किसी के दिमाग में चल रहा है तो वो दम तोड़ जाए? देखो 1857 में ना एक जहाजियों की बगावत हुई थी, फिर उसके बाद उसको वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस भी कहा गया, जंगी आज़ादी, आपको पता ही होगा. उसके बाद अंग्रेज़ बड़ा परेशान हो गया, उन्होंने कहा कि क्या किया जाए. जिस तरह अमेरिकन जो जॉर्ज वाशिंगटन के ज़माने में भी ये हुआ था कि ब्रिटिश जो थे वो उन्होंने इन पे मतलब बाकायदा एक जबर का माहौल पैदा कर दिया था. उनको पता था कि अपराइजिंग हो सकती है, बगावत हो सकती है, तो दुनिया में एक जगह जगह हुआ है. तो उस वक्त ये इस तरह के ड्रैकोनियन लॉज जो है ना ये बनाए जाते हैं. ये तो डेमोक्रेसी के नाम पे आए हुए ना. ये तो आपसे कह रहा हूँ ना, वो भी डेमोक्रेसी के नाम पे कुछ हद तक तो थे ना. वो कहते थे जी हम आप लोगों को राइट्स दे रहे हैं वगैरह वगैरह. अब मसला ये है कि और वो हम आपको पता है वहाँ इलेक्शन भी होते थे, इलेक्शन तो हर जगह ही होते थे. मसला ये है कि ये जो 1976 के लॉज जो हैं इस तरह के जो बनाए गए 1876 में जो लॉज बनाए गए उनमें ये बात की गई थी. और उनमें पूरे ट्राइब को वो कर देते थे, पूरे कबीले को वो कहते थे कि इनकी सर्वेलेंस करो, उनका पता करो, ये कुछ करके कन्विक्शन के बगैर. हाँ ठीक है. इसी तरह हाँ कोई भाई एक अफसर आपका फैसला सुना सकता है कि आप सारे के सारे जो है ना डिस्कार्डेड मटेरियल हैं, जब तक हम आपको इज्जत नहीं देंगे आपको कोई इज्जत नहीं मिलेगी इस माशरे में. दूसरे नंबर पे 1918 में फिर ये हुआ कि इन्होंने बाकायदा एग्जैक्टली इस नाम से लॉ बनाया. इस नाम से अंग्रेज ने लॉ बनाया कि हैबिचुअल ऑफेंडर्स. आप सोचो जरा, उनका लॉ है. इसको पेश करने वाले भी हमारे एक जज साहब हैं जी. वो क्या कह सकता हूँ, हमारे मुल्क में जजेस जो हैं उनको भी सियासत में जब आते हैं यूज़ किया जाता है उनको भी. तो इसी तरह फिर जो तीसरी दफ़ा में नज़र आता है वो हमें नज़र आता है जब अयूब खान के ज़माने में, मेरे ख्याल 1957 में, जब ये दोबारा एक सिकंदर मिर्ज़ा साहब के दौर में नहीं, अयूब खान के ज़माने में गुंडा एक्ट, एंटी गुंडा यस तो वो भी लाया गया. देखो यार ये सारे जो दौर थे ये सारे दौर जमहूरियत के दौर नहीं थे, असल जमहूरियत जिसको कहते हैं. तो अगर आप जमहूरियत के दौर में इस तरह के लॉज ला रहे हैं तो आपका मतलब पता क्या है हमजा? इसका मतलब है कि आपसे एडमिनिस्ट्रेशन नहीं हो रही, गवर्नेंस नहीं हो रही आपसे. ठीक है. अब आप लोगों को जबर से कंट्रोल करना चाहते हैं, डंडे से लाठी से कंट्रोल करना चाहते हैं. अब तो वो बैंड चढ़ाना चाहते हैं सर्वेलेंस, क्योंकि लोगों को आपने खाना नहीं दिया अच्छा, लोगों को आपने अच्छी इनकम नहीं है उनकी, उनके घरों में तहफ़्फ़ुज़ नहीं है, बहुत सारी चीज़ें हैं, लोग परेशान हैं इस मुल्क के अंदर. तो अब चूँकि वो जराइम बढ़ते हैं इसकी वजह से, तो आप बजाय कि उनके लिविंग कंडीशंस बेहतर करें, उनकी ज़िंदगी के हालात बेहतर करें, कुर्बानियाँ दें, इतने अमीर लोग ही बैठे हुए, ये उल्टा अब उनकी बेड़ियाँ उनको बनाने के चक्कर में हैं, ये उल्टा उनके मुंह बंद करने के चक्कर में, ज़ुबान बंदी करने के चक्कर में. मैं तो उसको बिल्कुल ख़िलाफ़ हूँ. और ख़ास तौर पे अदालत में अगर कोई लेके जाते हैं आप केस चलता है तो मैं उसके हक़ में हूँ. वो तो इसमें बहुत सारी शिक्के अच्छी भी हैं, जैसे वो जो गालम गलोच है, फोर्स गालम गलोच, मैं तो उसके बहुत ज़्यादा ख़िलाफ़ हूँ. मैंने कभी ये काम नहीं. लेकिन वो भी किसी की सुनी सुनाई पे तो नहीं, हम सुनी सुनाई पे तो नहीं. तो इसमें तो है, इसमें यही तो मसला है ना. मैं कह रहा हूँ अदालत पे आप लेके जाते हैं, सबूत फराहम किए जाते हैं, वकील होते हैं पेश, तो ठीक है. लेकिन अगर एक अफसर जो है, डिप्टी कमिश्नर या कमिश्नर या चीफ सेक्रेटरी, ये ज़िले इंटेलिजेंस कमेटियाँ, हाँ ज़िली सतह पे, डिवीज़न की सतह पे और जो है सूबे के सतह पे, इन तीनों को ये कहा गया ना, डिप्टी कमिश्नर, कमिश्नर और चीफ सेक्रेटरी. तो अगर ये लोग आपके फैसले ऐसे देने शुरू कर देंगे तो फिर इसका तो मतलब ये है कि इस मुल्क में अफसरशाही जो है उस पर मोहर लग जाएगी. और इस मुल्क के अंदर कोई भी किसी भी वजह से, नापसंदीदगी की वजह से, कोई लड़ाई झगड़े की वजह से, सियासी इंतकाम की वजह से वो जेल में डाल सकेगा और लोगों की ज़िंदगियाँ जो है बर्बाद होंगी, उनके ख़ानदानों की भी होंगी साथ.